हेलो, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको रक्त से संबंधित कुछ क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ। जैसे रक्त क्या है, रक्त का संगठन कैसे होता है, रक्त का रंग लाल क्यों होता है और रक्त समूह कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि रक्त क्या है। व्हाट इज ब्लड। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। अब ऊतक का निर्माण कहाँ से होता है? ऊतक का निर्माण प्रोटीन से होता है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त की खोज किसने की। तो ये क्वेश्चन गलत है। रक्त ऑलरेडी बॉडी में अवेलेबल होता है। रक्त की उत्पत्ति मीसोडर्म से होती है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? क्वेश्चन ए है। तो रक्त समूह की खोज एक वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में की थी। इन्होंने बताया कि व्यक्ति का जो रक्त समूह है वह 3 प्रकार का होता है, ए, बी और ओ। लेकिन सन 1902 में वैज्ञानिक स्टर्ली ने बताया कि व्यक्ति का जो रक्त समूह है वह ए बी प्रकार का भी होता है। इस प्रकार से जो व्यक्ति का रक्त समूह है वह 4 प्रकार का है। नंबर 1 ए, बी, ए बी और ओ। जो ओ रक्त समूह है वह सर्वदाता कहलाता है। ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति ए, बी और ए बी व्यक्ति को ब्लड डोनेशन कर सकता है। अब क्वेश्चन आया कि रक्त का संगठन क्या है। तो रक्त में लगभग 90 से 91% की लगभग वाटर पाया जाता है। 1% इसमें अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। प्लाज्मा और प्रोटीन को मिलाकर 7% होता है। इसके बाद जो शेष बचता है कार्बनिक पदार्थ वह 1% तक होता है। अब जो रक्त समूह होता है वह प्रत्येक जीव में, हर जीव जंतु में अलग अलग होता है। जैसे मानव का रक्त समूह 4 प्रकार का होता है, गाय का रक्त समूह 800 प्रकार का होता है और कुत्ते का रक्त समूह लगभग 400 प्रकार का होता है। अब क्वेश्चन आया कि रक्त समूह का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त समूह का पीएच मान 6.7 से लेकर 7.35 के आसपास होता है। अब आपका क्वेश्चन आया कि व्यक्ति के शरीर में रुधिर बैंक या ब्लड बैंक किसे कहते हैं। तो रुधिर बैंक प्लीहा को कहा जाता है। प्लीहा हमारा ब्लड बैंक कहलाता है। अब आपका क्वेश्चन आया कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है। रक्त का जो रंग होता है वो लाल हीमोग्लोबिन पर डिपेंड करता है। हीमोग्लोबिन के कारण व्यक्ति के रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। जैसे आपने देखा होगा किसी का ब्लड रेड होता है, किसी का हल्का ब्राउन होता है, वह हीमोग्लोबिन के कारण ऐसा होता है। अब आया कि आरबीसी क्या है। आरबीसी का पूरा नाम क्या है, आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है। तो आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड सेल होता है, जिसे हिंदी में लाल रक्त कणिका कहते हैं। इसका जो जीवन काल होता है वह लगभग 120 दिन का होता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन आया कि डब्ल्यूबीसी क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसका जीवन काल कितने दिन का है। तो डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम वाइट ब्लड सेल होता है, श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसे हम सैनिक कणिकाओं के नाम से भी जानते हैं। इसका जो जीवन काल होता है वह लगभग 2 से 4 दिन का होता है। अब एक बैक्स व्यक्ति में कितना रक्त होता है। तो एक बैक्स व्यक्ति में लगभग 4 से 6 लीटर के आसपास ब्लड होता है। अब हमारे बॉडी के वजन का रक्त कितना प्रतिशत होता है। तो 6 से 8% तक रक्त का भार होता है हमारे शरीर का। अब रक्त के बारे में और जो क्वेश्चन है वह आपका है कि रक्त कितने भागों का बना होता है। जो रक्त होता है आपका 2 भागों का बना होता है। नंबर 1 प्लाज्मा
और नंबर 2 रुधिर कणिकाओं का। रक्त के बारे में पढ़ रहे हैं हम, तो रक्त का जो अध्ययन होता है वह क्या कहलाता है? रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है, जिसका हम रक्त अध्ययन करते हैं। अब एक सामान्य व्यक्ति का रक्त दाब कितना होता है? बीपी, ब्लड प्रेशर। तो एक सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120 से 80 mmHg के आसपास होता है। अब आपका क्वेश्चन आया कि मनुष्य के शरीर का रुधिर बैंक किसे कहते हैं? ये मैंने बता दिया, प्लीहा को। इसके बाद आपका क्वेश्चन आया कि आरबीसी कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत वहन करता है? तो जो आरबीसी होता है आपका, वो कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 20 से प्रतिशत भाग परिवहन करता है। रक्त को पूरे शरीर में चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? इसमें लगभग 20 से 25 मिनट का 20 से 25 सेकंड का समय लगता है। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन आया रक्त से संबंधित। थैंक यू।